कहानी की स्टार्टिंग में फीमेल लीड शेन जियान को दिखाया जाता है जो कहीं फॉरेस्ट में भाग रही होती है। तभी हम मूवी के मेल लीड हुओ तिंगजुन को देखते हैं जिसको किसी ने ड्रग दे दिया था। फिर उन दोनों के बीच किसिंग सीन के साथ रोमांस होने लगता है, जिसके बाद जियान वहां से चला जाता है। फिर हम जियान के डैड और उसकी सिस्टर श्वेनो को देखते हैं जो जियान को घर से निकाल रहे होते हैं क्योंकि उनको पता लग चुका होता है कि जियान किसी के साथ फिजिकल हो चुकी है। यहाँ पर उसके डैड जियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और फिर कहते हैं तुम अपनी एंगेजमेंट के दिन ऐसा काम कैसे कर सकती हो। इसके बाद जियान कहने लगती है कि ये सब ज्वेनो की वजह से हुआ है। तभी वहाँ ज्वेनो उस पर गुस्सा होने लगती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और बातें सुनाने लगती है। फिर यहाँ पर जियान अपने डैड से माफी मांगने लगती है, लेकिन उसके डैड जियान की बात नहीं सुनते और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जियान अपने मन में अपनी सिस्टर से कहती है, श्वेनो तुमने मेरी एंगेजमेंट कैंसिल करके मुझे फंसाया है, लेकिन एक दिन मैं जरूर आऊंगी और सबके सामने तुम्हारी ट्रूथ रिवील करूंगी, बोलकर कहने लगती है। और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन में हम हुआ तिंगजुन को उसकी असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो मिस्टर हुआ से कहती है, हमने कल रात फॉरेस्ट में उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिली। जिस पर हुआ तिंगजुन कहते हैं, तुम्हें उस लड़की को कैसे भी करके ढूंढना होगा। फिर कहते हैं उसकी चेस्ट पर एक बटरफ्लाई बर्थमार्क है और फिर वो जियान के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद हम 6 इयर्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान को ट्रिपलेट यानी 3 बच्चे हो चुके होते हैं। वहाँ पर वो सब बातें करने लगते हैं, जिसके बाद चाओ चाओ अपनी मम्मी को चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन की फाइल दिखाता है क्योंकि उनको लगता है कि हुआ तिंगजुन उनके रियल फादर हैं। इसके बाद उसकी मम्मी कार लेने के लिए वहां से चली जाती है। फिर तीनों बच्चे प्लान बनाते हैं कि उन्हें मिस्टर हुओ की डीएनए अपनी मम्मी की डीएनए से मैच करना होगा। यहाँ पर चाओ चाओ कहता है, मैंने मिस्टर हुओ की फ्लाइट ब्लॉक कर दी है और वो अभी कार में यहाँ आ रहे होंगे। तभी चाओ चाओ देखता है कि हुओ तिंगजुन और उनकी असिस्टेंट वहाँ आ चुके हैं। इसके बाद शीक्षी उनकी कार को अपने पैर से रोक देती है। यहाँ पर मिस्टर हुओ तिंगजुन और असिस्टेंट शॉक्ड हो जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कार को कैसे रोक सकती है। यहाँ पर हुओ तिंगजुन छोटे बच्चों पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उनकी वजह से कार डैमेज हो चुकी थी। जिसके बाद चाओ चाओ और मुमू उनसे माफी मांगते हैं। मिस्टर हुओ तिंगजुन कहते हैं, कार डैमेज हुआ तो क्या हुआ, तुम बच्चे ठीक तो हो ना। तभी मुमू कहती है, मेरी सिस्टर एक 10 डिग्रीज ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और उसके लिए ये सब करना कुछ भी नहीं है। इसके बाद हुओ तिंगजुन शीक्षी से इम्प्रेस होने लगते हैं और फिर उनको अपनी मम्मी के पास जाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चेओ चाओ कार डैमेज की कॉम्पेंसेशन देने की बात करता है और कहता है, मुझे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और मैं आपको इसके बदले क्वांटम टेक्नोलॉजी की कुछ पॉइंटर्स दे सकता हूँ। इसके बाद हुओ तिंगजुन की असिस्टेंट कहती है, ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में जोक न करने के लिए कहती है। इसके बाद चाओ चाओ क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक बेसिक मॉडल वहीं बनाने लगता है और असिस्टेंट को दिखाता है। असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर हुआ तिंगजुन सोचते हैं, एक 5 इयर्स का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। फिर जिक्सी चाओ चाओ के बारे में बताने लगती है कि मेरे ब्रदर का IQ 180 है और वो एक जीनियस है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हुओ चाओ चाओ से कहते हैं, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम कर सकते हो। तभी सीक्षी चुपके से डीएनए टेस्ट के लिए मिस्टर हुओ के बाल लेने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे तेज आवाज में रोक देता है। तभी हुओ तिंगजुन उनसे उनकी मम्मी के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर जिक्सी अपने हाथ से उनकी मम्मी की तरफ इशारा करने लगती है, लेकिन बीच में उनकी आंटी आ जाती है और असिस्टेंट और मिस्टर हुओ सोचते हैं कि वही आंटी उनकी मम्मी है। फिर चाओ चाओ मिस्टर हुओ को अपनी बिजनेस कार्ड देने लगता है और वहां से जाने लगता है। तभी हुओ तिंगजुन का असिस्टेंट उससे कहता है, ये तीनों बच्चों का फेस तुम्हारे फेस से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। जिस पर हुओ तिंगजुन उन बच्चों के रियल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए असिस्टेंट से कहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम तीनों बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर चाओ चाओ जिक्सी से पूछता है, क्या तुम मिस्टर हुओ के बाल ला पाई। जिस पर जिक्सी नहीं बोलती है। फिर कहती है, लेकिन मैं जब मिस्टर हुओ को हक किया था तो मैं ये रूम की लेकर आ गई। जिसके बाद चाओ चाओ खुश होने लगता है। फिर हम मिस्टर हुओ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहता है, इंटरनेशनली रिनाउंड डॉक्टर शन तुम्हारी लेग इंजरी को ठीक करने के लिए अग्री कर लिया है। इसके बाद हम जियान और तीनों बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर चाओ चाओ रूम ओपन करने के लिए मिस्टर हुओ की कार्ड दे देता है क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी मम्मी पापा मिलें। जिन रूम ओपन करके नहाने चली जाती है, तभी मिस्टर हुओ भी वही रूम ओपन करते हैं और जियान को नहाते हुए देख लेते हैं। जियान गुस्सा होने लगती है और पुलिस बुलाने की बात करती है। तभी हुआ के असिस्टेंट जियान को समझाने लगते हैं कि ये शायद मिसअंडरस्टूड की वजह से हुआ है
और ये होटल वालों की गलती है। तभी हुओ तिंगजुन सोचते हैं ये लड़की थोड़ी सी फेमिलियर क्यों लग रही है, क्या ये वही लड़की है। इसके बाद वो लड़की की चेस्ट पर बटरफ्लाई बर्थमार्क चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी जियान और भी गुस्सा हो जाती है। तभी मुमू वहाँ आ जाता है। इसके बाद हुओ तिंगजुन जियान से पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बच्चा है, जिस पर जियान कहती है इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। फिर हुओ तिंगजुन कहते हैं तुम्हारे तीनों बच्चों ने पहले मेरी कार डैमेज की, फिर हमारे दोनों के की कार्ड भी सेम निकले। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है? बताओ तुम्हें किसने भेजा है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जिस पर जियान कहती है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन हो। तभी मोमो जियान को फाइल देता है और उसे पता लग जाता है कि ये आदमी चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन है। जियान कहती है ये सब शायद कोइंसिडेंस है, तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना नहीं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो किसी को कॉल करने लगती है और उनको बताती है कि मैं अब हुओ फैमिली को लेग अप ट्रीट नहीं कर सकता और 100 मिलियन पैसा रिजेक्ट कर देती है। फिर जियान को एक कॉल आने लगता है जहाँ पर वो जियान को बताती है कि तुम्हारी सिस्टर शेन शुएनो युनचिंग एलीट फैमिलीज की मैच मेकिंग बॉल अटेंड करने वाली है। जिस पर जियान मुझे लोकेशन सेंड करने के लिए कहती है और फिर अपने मन में सोचती है सिस्टर तुमने मुझे घर से किक आउट किया है और अब तुम एक अच्छी हस्बैंड ढूंढ रही हो। जिसके बाद कहती है मैं आ रहा हूँ तुम्हें कुछ लेसन सिखाने के लिए। और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है मैच मेकिंग बॉल पार्टी पर, जहाँ पर एक आदमी मिस्टर हुआ को मैच मेकिंग पार्टी अटेंड करने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद वो आदमी एक मास्क पहन लेता है और वहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियां प्रेजेंट थी उन सबको वेलकम करने लगता है। फिर यहाँ पर सब सोचते हैं मिस्टर हुओ ऐसे पब्लिक गैदर बहुत कम अटेंड करते हैं और आज हमें फाइनली उनका फेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हम श्वेनो को भी देखते हैं। फिर यहाँ पर सब श्वेनो की तारीफ करते हैं क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल लग रही होती है। पर एक लड़की श्वेनो से कहती है अगर 6 ईयर पहले तुम्हारी सिस्टर किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ होता तो आज शायद वो चाइना की रिचेस्ट मैन हुओ तिंगजुन की वाइफ होती। जिस पर श्वेनो गुस्से में कहती है वो बस हमारे घर का एक गार्बेज था और उसको हमने घर से किक्ड आउट कर दिया है। जिसके बाद हम जियान को पार्टी में देखते हैं। इसके बाद सारे श्वेनो के साथ साथ सारे शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये श्वेनो की एल्डर डॉटर है जो 6 ईयर पहले घर से किक्ड आउट हुआ था। फिर वो श्वेनो और जियान एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं, जहाँ पर श्वेनो सबको बताने लगती है कि ये है हमारे फैमिली की गार्बेज जो उसकी एंगेजमेंट के दिन किसी और के साथ स्लीप किया था। जिसके बाद जियान गुस्सा होकर कहती है मैं अब वो सिंपल जियान नहीं रहा जो आज भी तुम मुझे बुली कर दोगे। अब टाइम आ चुकी है तुम्हारी एक एक थिंग्स का बदला लेने का। जिसके बाद श्वेनो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है जियान को यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर सिक्सी आने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करने लगती है। जिसके देखने के बाद श्वेनो शॉक्ड हो जाती है। फिर यहाँ पर श्वेनो कहती है तुम्हें कोई शेम नहीं है, मैं तो सोचती थी तुम सिर्फ रैंडम लोगों के साथ सोते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास चाइल्ड भी है जिसके फादर कौन है तुम्हें पता है। तभी यहाँ पर मुमू श्वेनो को मेरी मम्मी को बुली करने से मना करता है, लेकिन श्वेनो उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। तभी जियान गुस्सा होकर श्वेनो को एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद हम मिस्टर हुओ को देखते हैं, जहां पर उनकी असिस्टेंट हुओ को बताती है कि शन जियान ने तुम्हारा लेग ट्रीट करने से मना कर दिया है। जिसके बाद वो हुओ को जियान की फोटो देती है। फिर उनको पता चल जाता है कि हमने जियान को ऑफेंड कर दिया है। इसके बाद हम श्वेनो को देखते हैं जो जियान को कहती है आज मिस्टर हुआ की मैच मेकिंग पार्टी है और अगर वो मुझे सेलेक्ट कर लें तब मैं तुम्हें और तुम्हारी किड्स को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद जियान पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है मिस्टर हुआ तुम्हें सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सारे गेस्ट कहते हैं शेन फैमिली की एल्डर डॉटर सबसे ब्यूटीफुल है और जियान के आने से श्वेनो के सेलेक्ट होने का चांस बहुत कम है। जिसके बाद श्वेनो जियान के ऊपर गुस्सा होने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है उसकी चाइल्ड सिक्सी को भगाने के लिए, लेकिन तभी चिक्शी उनसे फाइट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्वेनो मुमू को अपने पास ले आती है और फिर बियर बॉटल से जियान को डराने लगती है। जिसके बाद श्वेनो जियान को नील डाउन होने के लिए कहती है और जियान नील डाउन होने लगती है। इसके बाद हम मिस्टर हो को देखते हैं जो वहाँ पर आने लगते हैं। जिसके बाद जियान श्वेनो से कहती है तुम हो फैमिली की वाइफ होना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हें अभी तक नहीं पता कि रियल मिस्टर हुओ कौन है। जिस पर श्वेनो रियल मिस्टर हुओ की मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम शायद किसी आदमी को लेकर आए हो और मुझे बता रहे हो कि ये रियल मिस्टर हुओ है। फिर वो उनकी असिस्टेंट का भी मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम्हारा फेस मिस्टर हुओ की शूज के बराबर है, क्योंकि वो मास्क वाले आदमी को रियल हुओ तिंगजुन समझती है। इसके बाद हम वो मास्क वाले आदमी को देखते हैं जहाँ पर वो अपना मास्क खोलने लगता है और सबको बताने लगता है कि मैं मिस्टर हुओ का यंगर ब्रदर हूँ जिसका नेम यन लंग होता है। जिसके बाद श्वेनो शॉक्ड हो जाती है और वो तुरंत मिस्टर हुओ से माफी मांगने लग जाती है।
फिर यहाँ पर मिस्टर हुओ श्वेनो के पेरेंट्स को कॉल करने लगते हैं और उनको कहते हैं तुम्हारी डॉटर अब कभी भी हुई फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती। फिर वो दोनों दुखी होने लगते हैं, जिसके बाद मिस्टर हुओ श्वेनो से कहते हैं मुझसे माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी जिसे तुम अभी बुली कर रही थी। जिसके बाद श्वेनो जियान से माफी मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर जियान श्वेनो को माफ नहीं करती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है श्वेनो को यहाँ से ले जाने के लिए। जिसके बाद श्वेनो जियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर मिस्टर हुओ भी गार्ड से कहते हैं श्वेनो को यहाँ से ले जाने के लिए। जिसके बाद गार्ड श्वेनो को वहाँ से ले जाते हैं और फिर सारी लड़कियां भी अपने आप वहाँ से जाने लगती हैं। यहाँ पर असिस्टेंट जियान को मिस्टर हुओ के लेग ट्रीट करने के लिए समझाने लगती है, जिस पर सिक्सी अपनी मॉम को अग्री करने के लिए कहती है और जिसके बाद जियान अग्री कर लेती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मूमू उसकी मॉम को लेग ट्रीटमेंट करने के लिए मना करती है और कहती है तुमने मेरी मॉम को बिना बताए उसके रूम पर एंटर किया है। और फिर कहती है अगर तुम 1 मिलियन की जगह 1 बिलियन पैसे दोगे तब तुम्हारा लेग ट्रीटमेंट किया जाएगा। जिस पर मिस्टर हुओ मूमू से माफी मांगने लगते हैं और एग्री कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हुओ तिंगजुन जियान को मेरी दूसरी विला पर स्टे करने के लिए कहते हैं, जिस पर जियान उनकी बात मान जाती है और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाती है। अगले सीन में हम हुओ तिंगजुन और उनकी यंगर ब्रदर को देखते, जहाँ पर यनलंग हुओ तिंगजुन से पूछता है मैंने उन तीनों किड्स को नोटिस किया और मुझे लगता है तुम्हारा चाइल्डहुड का फेस इनसे मिलता जुलता है। यहाँ पर उनकी असिस्टेंट भी ये बात कहने लगती है, लेकिन हुओ तिंगजुन बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं हुओ तिंगजुन अपने असिस्टेंट को सिक्सी का हेयर सैंपल देते हैं और डीएनए मैच करने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर यनलंग हुओ तिंगजुन से अपनी 6 ईयर पहले वाली लड़की के बारे में पूछने लगता है, जिस पर हुओ तिंगजुन कहते हैं उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और इसलिए मैंने उसकी फेस सही से नोटिस नहीं कर पाया। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जहाँ पर वह मिस्टर हुओ तिंगजुन की लेग ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जिस पर जियान उनके ब्रदर और असिस्टेंट को कहती है कि वेस्टर्न मेडिसिन हुओ तिंगजुन की लेग को अब ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शायद ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से उनकी लेग ठीक हो सकती है। फिर जियान हुओ तिंगजुन को अपनी पैंट उतारने के लिए कहती है क्योंकि इससे एक्यूपंक्चर देना था, जिसके लिए हुओ तिंगजुन थोड़ा हेजिटेट करते हैं। यहाँ पर उनकी असिस्टेंट कहती है कि मेरी बॉस थोड़ी शाई नेचर की है, इसलिए इनसे थोड़ा नहीं हो पा रहा। जिस पर जियान कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर दे रही हूँ, इससे कुछ ज्यादा मत सोचना। फिर जियान हुओ तिंगजुन को एक मेडिसिन देती है खाने के लिए, जिस पर हुओ तिंगजुन फिर से हेजिटेट करने लगते हैं। यहाँ पर उनकी असिस्टेंट जियान से कहता है 6 ईयर पहले किसी ने मिस्टर हुओ को मेडिसिन के नाम पर ड्रग दे दिया था, तब से वो मेडिसिन खाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। फिर जियान वो 6 ईयर पहले वाली इंसिडेंट याद करती है और फिर हुओ तिंगजुन से इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर यनलंग जियान को इसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी हुओ तिंगजुन बताने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जियान कहती है ये मेडिसिन मैंने अपने फॉर्मूला से बनाया है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो खा सकते हो। जिसके बाद हुओ तिंगजुन मेडिसिन जियान के हाथ से खाने लगते हैं। फिर असिस्टेंट और यनलंग वहां से जाने लगते हैं और यहाँ पर हुओ तिंगजुन जियान से किड्स के हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं। फिर कहते हैं क्या उनका डेथ हो चुका है, जिस पर जियान कहती है वो मेरे हस्बैंड नहीं है, 6 ईयर पहले मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था और इसी वजह से मेरा चाइल्ड हुआ है। इसके बाद हुओ तिंगजुन सोचते हैं 6 ईयर पहले मुझे भी किसी ने ड्रग दे दिया था। फिर सोचते हैं क्या ये वही लड़की तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वो इसके बारे में जियान से पूछने लगते हैं, लेकिन जियान बताने से मना कर देती है। फिर ट्रीटमेंट खत्म होने लगता है, जिसके बाद जियान हुओ तिंगजुन के ऊपर गलती से गिर जाती है, जिसके बाद उनके बीच एक क्लोज मोमेंट दिखाया जाता है और फिर वो अपना मेडिसिन लेकर वहां से जाने लगती है। अगले सीन में हम श्वेनो और उसके डैड को देखते हैं, जहां पर उसके डैड श्वेनो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और श्वेनो को मारने लगते हैं। जिसके बाद श्वेनो अपने डैड से कहती है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने जिनका मजाक उड़ाया वो एक्चुअल हुओ तिंगजुन है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। फिर वो अपने डैड से पूछने लगती है अब आगे मुझे क्या करना है। फिर उसके डैड एक प्लान बताते हैं और दोनों से कहते हैं मैंने पहले से ही उस मैच मेकिंग इवेंट में श्वेनो की बर्थ चैट सबमिट कर दी है और मिस्टर हुओ की मॉम श्वेनो को अपनी बहू बनाने के लिए मान चुकी है। यह सुनकर श्वेनो और उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होने लगती हैं। फिर हम हुओ तिंगजुन को ऑफिस में देखते हैं, जहां पर उनकी मॉम कॉल करने लगती है और हुओ तिंगजुन से कहती है मैंने मैच मेकिंग पार्टी में एक लड़की की बर्थ चैट चेक कर ली है, जिसकी बर्थ चैट तुम्हारी बर्थ चैट से बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है। फिर वो उसका नेम शेन श्वेनो बोलकर कहने लगती है,
जिसके बाद हुआ तिंगजुन अपनी मॉम को सब कुछ बताने ही वाले थे, लेकिन तभी उनकी मॉम कॉल कट कर देती है और कहती है मुझे अभी एंगेजमेंट के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करना बाकी है। फिर हम हुआ तिंगजुन की असिस्टेंट को देखते हैं जो भागता हुआ बॉस के पास आने लगता है और उनसे कहता है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट फिर से स्टक हो गया है, हमें शायद चाओ चाओ को बुलाना होगा उसे ठीक करने के लिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम श्वेनो को देखते हैं जो मिस्टर हुआ तिंगजुन के घर जाने वाला होता है। तभी वहां पर असिस्टेंट श्वेनो को रोकने लगती है और श्वेनो से पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वो अपने आप को मिस्टर हुओ की फियांसे बताती है। तभी असिस्टेंट कहती है अपॉइंटमेंट के बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं चाओ चाओ वहां आने लगता है और अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर घर में एंटर करने लगता है। फिर वह श्वेनो से कहता है तुम मिस्टर हुओ की फियांसे हो, मिस्टर हुओ की टेस्ट शायद बिगड़ गई है। जिसके बाद श्वेनो चाओ चाओ पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद असिस्टेंट चाओ चाओ को जाने देती है, जिस पर श्वेनो असिस्टेंट से सवाल करने लगती है और कहती है तुमने एक छोटा किड्स को बिना अपॉइंटमेंट के कैसे अंदर जाने दिया। जिस पर असिस्टेंट कहती है ये किड्स मिस्टर हुओ का स्पेशल गेस्ट है। जिसके बाद श्वेनो शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हम चाओ चाओ को देखते हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट ठीक कर रहा होता है। तभी वहां पर श्वेनो आने लगती है और हुआ तिंगजुन से कहती है लास्ट टाइम मैंने आपको गलत समझ लिया था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप रियल मिस्टर हुओ हो। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करती। फिर श्वेनो हुआ तिंगजुन को एक गिफ्ट देने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर हुआ तिंगजुन श्वेनो की माफी एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं तुमने मेरी मॉम को मना लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हुआ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओगी। फिर वो उसका गिफ्ट फेंक देते हैं। तभी श्वेनो हुआ तिंगजुन को एक और गिफ्ट देने लगती है और एक्सेप्ट करने को कहती है। जिसके बाद चाओ चाओ उस गिफ्ट को देखता है और कहता है ये फेक डायमंड है। जिसके बाद श्वेनो चाओ चाओ पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और चाओ चाओ को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी मिस्टर हुआ कहते हैं चाओ चाओ हमारा स्पेशल गेस्ट है और उसे हमने इनवाइट किया है, और वैसे भी तुम तो बिना इनविटेशन के ही चली आई हो। फिर हुआ तिंगजुन श्वेनो को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद श्वेनो वहाँ से जाने लगती है और ये सीन यहाँ एंड होता है। इसके बाद हम जियान को देखते हैं जो मिस्टर हुआ के ऑफिस आने लगती है। तभी वहाँ पर श्वेनो भी प्रेजेंट थी और वो जियान को देख लेती है। जिसके बाद वह जियान पर गुस्सा होने लगती है और सोचती है क्या हुआ तिंगजुन और जियान के बीच में कुछ चल रहा है, मैं अपने मन में ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। फिर वह मिस्टर हुआ के रूम में एंटर करती है और उनकी लेग इंजरी को चेक करती है। फिर वह वहां से जाने लगती है। जिसके बाद असिस्टेंट हुआ तिंगजुन से कहती है चाओ चाओ का सरनेम जियान से मैच हो रहा है, कहीं चाओ चाओ जियान का सन तो नहीं है। तभी असिस्टेंट को एक कॉल आने लगता है जहां पर उसे खबर मिलती है कि वो 6 ईयर वाली लड़की को ढूंढ लिए हैं। जिसके बाद वह तुरंत इसके बारे में हुआ तिंगजुन को बताने लगती है। इसके बाद हम श्वेनो को देखते हैं जो जियान को कॉल करने लगती है और जियान कहती है क्या तुम्हें नहीं जानना है तुम्हारी मॉम का डेथ कैसे हुआ। और फिर श्वेनो जियान को तियान्युए होटल आने के लिए बोलने लगती है। फिर हम हुआ तिंगजुन को देखते हैं जहाँ एक रैंडम लड़की को देखते हैं जो मिस्टर हुआ को उनकी 6 ईयर वाले इंसिडेंट की लड़की बताने लगती है। यहाँ पर मिस्टर हुआ तिंगजुन उसकी चेस्ट पर वह बटरफ्लाई मार्क चेक करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर हुआ को वह मार्क नहीं मिलता है। जिसके बाद वह उस लड़की पर गुस्सा होने लगते हैं। यहाँ पर उनकी असिस्टेंट हुआ तिंगजुन को समझाने लगती है कि हमें शायद अब इस लड़की को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, वह शायद किसी से अब मैरिज भी कर चुकी होगी। लेकिन मिस्टर हुआ असिस्टेंट की बात नहीं मानते और कहते हैं मुझे कैसे भी करके उस लड़की के बारे में जानना है। फिर हम श्वेनो और जियान को देखते हैं जहाँ पर जियान श्वेनो से उसकी मम्मी के डेथ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्वेनो जियान को उसकी मम्मी की डेथ के बारे में नहीं बताती, बल्कि वह जियान को 3 मिलियन देने लगती है और मिस्टर हुआ तिंगजुन से दूर होने के लिए कहने लगती है। जिस पर जियान कहती है मैं मिस्टर हुआ तिंगजुन की एक पर्सनल फिजिशियन हूँ और वह मुझसे कभी भी दूर नहीं रह सकते। इसके बाद श्वेनो जियान से कहती है हुआ तिंगजुन की मदर मुझे उनकी बहू के रूप में पहले ही मान चुकी है। फिर कहती है और हुआ तिंगजुन की मदर तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वैसे भी तुम्हारे ऑलरेडी 3 किड्स हैं, कोई भी तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकता। इसके बाद जियान वहां से जाने ही वाली होती है, तभी उसके सिर में पेन होने लगता है और यहाँ पता चलता है कि ज्वेनो ने सीक्रेटली जियान की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। इसके बाद वह कुछ बॉयज को बुलाने लगती है और जियान को उनके साथ इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है। इसके बाद हम तीनों किड्स को देखते हैं जो अपनी मॉमी को खोजने लगते हैं। तभी जिक्सी रोने लगती है और हुआ तिंगजुन को कॉल करती है और मॉमी के बारे में बताने लगती है। इसके बाद मिस्टर हुआ तिंगजुन अपने असिस्टेंट के साथ जियान को ढूंढने निकलते हैं। हम जियान को देखते हैं जहां गूंस जियान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं।
लेकिन तभी वहाँ मिस्टर हुओ तिंगजुन पहुँचते हैं और गूंज से फाइट करने लगते हैं। फिर गूंज जियान पर नाइफ चलाने वाले होते हैं। तभी मिस्टर हुओ जियान को बचाने लगते हैं, जिसके बाद नाइफ उनकी बैक साइड पर चल जाता है। फिर हुओ तिंगजुन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ पर हुई तिंगजुन अपने असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे लग रहा है कि जियान शायद वही लड़की है जिसने मुझे 6 ईयर पहले हेल्प किया था। इसके बाद असिस्टेंट हुई तिंगजुन से कहता है, मुझे जियान ने कहा था कि उसे किसी ने ड्रग दे दिया था 6 ईयर पहले, और ये सब किसी अब्रॉड में नहीं बल्कि चाइना में ही हुआ था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर एक नर्स वहां पर आने लगती है और मिस्टर हुआ तिंगजुन को वो डीएनए रिपोर्ट दिखाने लगती है, जिसे मिस्टर ने पहले टेस्ट करने के लिए कहा था। इसके बाद हुआ तिंगजुन रिपोर्ट चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिक्सी की डीएनए उनकी डीएनए से मैच नहीं हो रही है। इसके बाद मिस्टर हुआ सैड होने लगते हैं। फिर हम जियान और किड्स को देखते हैं जो वहां पर आने लगते हैं। यहाँ पर जिक्सी हुआ तिंगजुन को थैंक्स कहती है उनकी मॉमी की जान बचाने के लिए। इसके बाद मिस्टर हुआ उन सबको अपने घर में मूव इन होने के लिए कहते हैं। फिर सारे किड्स जियान को इसके लिए मनाने लगते हैं और जियान अग्री कर लेती है। फिर हम श्वेनो को देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि मिस्टर हुआ तिंगजुन ने जियान को अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया है। यह सुनकर श्वेनो बेहद गुस्सा हो जाती है और ग्लास फेंकने लगती है। फिर वह मिस्टर हुओ की मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मिस्टर हुओ ने मेरी सिस्टर जियान को तुम्हारे यहाँ बुला लिया है। और फिर वह मिस्टर हुओ तिंगजुन के साथ उसका रिलेशन और जियान के पास्ट में जो हुआ था वह भी सब कुछ बता देती है। इसके बाद हुओ तिंगजुन की मॉमी गुस्सा होने लगती है। फिर सीन वापस उसी नर्स पर शिफ्ट होता है जहां उसे लगता है कि उसने वास्तव में मिस्टर हुओ को गलत डीएनए रिपोर्ट दी थी, लेकिन अब हॉस्पिटल में कोई नहीं था तो वह रिपोर्ट वहां फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि जियान और उसके किड्स उनके घर में मूव होने लगते हैं। यहाँ पर श्वेनो हुई तिंगजुन की मॉम के सामने जियान को बुली करने लगती है। इसके बाद जियान कहती है, हम बिना परमिशन के किसी के घर पर नहीं आए हैं, अगर तुम चाहो तो मिस्टर हुआ तिंगजुन से पूछ सकती हो। फिर कहती है, मैं मिस्टर हुआ तिंगजुन की पर्सनल फिजिशियन हूँ और मैं उनकी लेग ट्रीटमेंट पर काम कर रही हूँ। यह सुनकर हुआ तिंगजुन की मदर उनकी लेग ट्रीटमेंट वाली बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर श्वेनो अपनी मॉम को इस बात पर बिलीव न करने के लिए कहती है और कहती है, ये तुम्हारे सामने बहुत इनोसेंट दिखने की कोशिश कर रही है, वरना ऐसे मेरे डैड इसे घर से क्यों किक आउट करते। इसके बाद जियान श्वेनो से कहती है कि तुमने मेरे साथ उस दिन जो किया था वह सब मैं बता सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सारे किड्स वहां आने लगते हैं और अपनी मॉमी को बुली करने से रोकते हैं। इसके बाद हुओ की मॉमी कहती हैं, ये सारे किड्स बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिख रहे हैं। फिर वह जियान के सभी किड्स की बहुत तारीफ करने लगती हैं। तभी श्वेनो गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम को जियान के पास्ट के बारे में सब कुछ बताने लगती है। फिर कहती है, ये किसी रैंडम आदमी के किड्स को लेकर हुओ फैमिली में एंटर हुई है। और फिर वह जियान और सारे किड्स को वहां से भगाने के लिए अपनी मॉम से कहने लगती है। इसके बाद मॉम कहती हैं, हुआ तिंगजुन को आने दो, वही ये सब डिसाइड करेगा। फिर हम देखते हैं कि वहां पर हुआ तिंगजुन आने लगते हैं, जिसके बाद हुआ तिंगजुन श्वेनो के ऊपर गुस्सा होने लगता है। फिर कहते हैं, जियान और उसकी किड्स मेरे गेस्ट हैं और उनको मैंने यहाँ बुलाया है, तुम्हें किसने राइट्स दिया उनको यहाँ से भगाने के लिए। यहाँ पर हुआ की मम्मी सोचती है कि जियान की किड्स का हस्बैंड कौन है, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसके बाद सारे किड्स हुओ की मम्मी के साथ जाने लगते हैं। फिर ज़्वेनो जियान को हुओ से दूर होने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर कर देती है, जिसके बाद ज़्वेनो जियान के ऊपर गुस्सा होने लगती है। अगले सीन में ज़्वेनो चुपके से हुआ तिंगजुन के रूम में एंटर करती है, लेकिन वहां हुई तिंगजुन उसे पकड़ लेती है। इसके बाद ज़्वेनो हुओ को समझाने लगती है कि हम दोनों के पेरेंट्स हमारी मैरिज के लिए अग्री हो चुके हैं और एक बार अगर हमारी मैरिज सर्टिफिकेट आ गया तो हम दोनों एक फैमिली हो जाएंगे, तो प्लीज मुझे तुम इस तरह इग्नोर मत करो। लेकिन हुओ तिंगजुन उसकी बात नहीं मानते और ज़्वेनो को वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है। इसके बाद हुओ अपने रूम से जियान को चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। यहाँ पता चलता है कि जियान को नाइटमेयर हुआ है उन गुंडों की वजह से। इसके बाद किड्स स्ट्रेस होने लगते हैं। तभी हुई तिंगजुन वहां आते हैं और जियान की केयर करने लगते हैं और सारी रात चेयर पर ही सो जाते हैं। सुबह के सीन में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जियान वहां आती है और हुआ तिंगजुन को थैंक्स कहती है कि कल रात सबकी केयर करने के लिए। यहाँ श्वेनो को पता चलता है कि हुआ तिंगजुन कल रात जियान के साथ स्लीप किया है। फिर वह किसी को मैसेज करने लगती है और सीन यहीं एंड हो जाता है। अगले सीन में जियान और उसकी किड्स दिखाई देते हैं, जहाँ किड्स जियान के सामने
हुओ तिंगजुन की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर हुओ तिंगजुन हमारी बहुत केयर करते हैं। फिर कहते हैं कि हुओ तिंगजुन को शायद मम्मी से लव हो गया है। यह सुनकर जियान हंसने लगती है। वह कार लेने जाती है। इसके बाद हुओ तिंगजुन की मम्मी किसी को कॉल करती है जियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी ग्रैंडमा कुछ गिरा देती हैं और सारे किड्स उनके पास भाग कर जाते हैं। उसी समय एक आदमी कार से एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हुओ तिंगजुन की मम्मी बेहोश हो जाती है। ये बात जियान को भी पता चलती है और वह तुरंत वहां पहुंचती है। इसके बाद श्वेनो दिखती है और यहाँ पता चलता है कि ये सब श्वेनो ने करवाया था। लेकिन गुंडा कहता है कि मैंने किसी 50 इयर्स आंटी को हिट किया। यह सुनकर श्वेनो शॉक्ड हो जाती है और उस गुंडे पर बहुत गुस्सा करती है। हुओ तिंगजुन की मम्मी को हॉस्पिटल लाया जाता है। चाओ चाओ ग्रैंडमा को बताती है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे डॉक्टर्स में से एक है और वह आपको जल्दी ठीक कर देगी। इसके बाद जियन वहां आती है और किड्स को डांटने लगती है ग्रैंडमा की हालत की वजह से। हुओ तिंगजुन की मम्मी कहती है इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों को मत डांटो। इसके बाद श्वेनो वहां आती है और ग्रैंडमा से कहती है कि यह सब शायद जियान का प्लान होगा। उसने यह सब प्लान किया ताकि आपका एक्सीडेंट हो और उसके बच्चे आपको बचाए और आप उसकी तारीफ करो। ग्रैंडमा कहती है कि जियान ऐसी लड़की नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। तभी कार वाला आदमी हॉस्पिटल आता है और एक्टिंग करते हुए जियान से कहता है तुम्हारा काम हो गया है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। तुमने कहा था कि चाइल्ड को कुछ नहीं होना चाहिए और उनको कुछ नहीं हुआ और उन्होंने ग्रैंडमा को बचा लिया। यह सब सुनकर जियान शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। वह आदमी पेमेंट रिकॉर्ड दिखाता है। यह देखकर हुओ तिंगजुन की मॉम जियान पर गुस्सा होती है। जियान के किड्स समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इस पर ज्वेनो कहती है किड्स तो इनोसेंट होते हैं, उन्हें उल्लू बनाना सबसे आसान है। ग्रैंडमा पुलिस बुलाने की बात करती है। जियान रोते हुए कहती है मैंने यह सब नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि हुओ तिंगजुन वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद हुओ तिंगजुन श्वेनो से फोन के ट्रांसफर रिकॉर्ड की डेट के बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद चाओ चाओ श्वेनो से मोबाइल ले लेती है और चेक करके सबको बताने लगती है कि यह सब फोटोशॉप से किया गया है। फिर कहती है एक्चुअली बैड आंटी मतलब श्वेनो ने इस आदमी को पैसे ट्रांसफर किए हैं। जिसके बाद हुओ तिंगजुन की मम्मी को सब कुछ पता चल जाता है। फिर यहाँ पर गुंडा भी श्वेनो को ब्लेम करने लगता है। इसके बाद जियान श्वेनो पर गुस्सा होने लगती है। फिर हुओ तिंगजुन इस गुंडे को पुलिस के पास ले जाने के लिए असिस्टेंट को ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर ज्वेनो ग्रैंडमा से कहती है मैंने ये सब सिर्फ जियान को थोड़ा सा स्केर्ड करने के लिए किया था। वैसे भी मेरी और हुओ तिंगजुन की मैरिज फिक्स्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी जियान उनके पास बहुत ज्यादा क्लोज हो रही है। बाहर सारे रूमर्स फैल रहे हैं और कल मैंने देखा था कि हुओ तिंगजुन ने जियान के साथ स्लीप किया था और इसीलिए मैंने यह सब किया है। जिसके बाद ग्रैंडमा हुओ तिंगजुन पर गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर चाओ चाओ ग्रैंडमा से कहता है आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लास्ट नाइट मेरी मॉम को बस एक नाइटमेयर हुआ था। जिसके बाद हुओ तिंगजुन वहां मम्मी की केयर करने आए थे और वह अपनी चेयर पर सो गए थे, लेकिन फिर भी वह हुओ तिंगजुन को जियान से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहती है। फिर कहती है मैंने बड़ी मुश्किल से श्वेनो को ढूंढा है जिसकी बर्थ चार्ट तुम्हारी बर्थ चार्ट से सेम है। इसके बाद श्वेनो फिर से जियान को बुली करने लगती है, जहां वह बातों बातों में उस माउंटेन के बारे में बोलने लग जाती है। जिसके बाद हुओ तिंगजुन माउंटेन के बारे में सोचते हैं और जियान से पूछते हैं माउंटेन का नेम क्या था, लेकिन जियान कहती है मुझे याद नहीं है। फिर ग्रैंडमा को इन्वेस्टिगेट किया था, उसका रिजल्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि जियान का चाइल्ड मिस्टर हुओ का नहीं है। यहाँ श्वेनो जियान को उसके 3 किड्स के साथ निकालने के लिए ग्रैंडमा को समझाने लगती है, लेकिन तभी हुओ गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जियान मेरा गेस्ट है, वह कब घर से जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान रोने लगती है और यहाँ से जाने की बात करती है। फिर वह अपनी एक कंडीशन बताती है और कहती है मैं तभी यहाँ से जाऊंगी जब तक हुओ तिंगजुन की लेग ठीक हो जाएगी, जिस पर ग्रैंडमा अग्री कर लेती है। इसके बाद हुओ तिंगजुन की मॉम थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर जाने लगती है। जिसके बाद हुओ तिंगजुन जियान से श्वेनो को अपोलोजाइज करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वह जियान से माफी मांगने लगती है, लेकिन जियान श्वेनो को माफ नहीं करती और श्वेनो से कहती है इसका बदला मैं टाइम आने पर ले लूंगी। फिर वह वहां से गुस्से में चली जाती है और बाद में जियान भी चली जाती है। इसके बाद हम हुओ तिंगजुन और उनकी असिस्टेंट को देखते हैं, जहां हुओ तिंगजुन ड्रिंक कर रहे होते हैं क्योंकि वह काफी सैड मूड में थे। इसके बाद किड्स ये सब नोटिस करते हैं और मॉम को बताते हैं कि हुओ तिंगजुन स्ट्रेस में है। जिसके बाद जियान उनके रूम में एंटर करती है, तभी सारे किड्स डोर लॉक्ड कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हम श्वेनो और उसके डैड मॉम को देखते
करते हैं, जहां श्वेनो अपने डैड से कहती है कि हुओ तिंगजुन से चाइल्ड का डीएनए ऑलरेडी उसके साथ टेस्ट किया जा चुका है। जिसके बाद उसके डैड असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं और इसके बारे में हॉस्पिटल में जांच करने को कहते हैं। इसके बाद असिस्टेंट वहां जाने लगता है और फिर श्वेनो के डैड को एक रिपोर्ट दिखाने लगता है, जिसके बाद वह इस बात पर कंफर्म हो जाते हैं। फिर वह एक प्लान बनाते हैं और यह रिपोर्ट जियान के रूम में छुपाने के बारे में सोचते हैं। फिर हम श्वेनो को देखते हैं जो हुओ तिंगजुन की रूम पर जाने लगती है और वो रिपोर्ट ढूंढने लगती है, जिसके बाद फाइनली उसे वो रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जियान को देखते हैं जो श्वेनो को देख लेती है और तुम्हारे हाथ में क्या है बोलकर पूछने लगती है, जिस पर श्वेनो ये तुम्हारी बिजनेस नहीं है बोलकर कहने लगती है और उनको वहां से भगा देती है। फिर वो हुओ तिंगजुन की मॉम के पास जाने लगती है, उनको थोड़ा मना लेती है और फिर वो रिपोर्ट दिखाने लगती है और मुझे ये रिपोर्ट जियान के रूम से मिला है बोलकर कहने लगती है। जिसके बाद ग्रैंडमा रिपोर्ट चेक करने लगते हैं और फिर यहाँ पर श्वेनो ग्रैंडमा को बताने लगती है कि जियान ने ऑलरेडी अपनी 3 किड्स का डीएनए टेस्ट कर चुकी है। फिर ग्रैंडमा जियान पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, मैंने तो सोचा था वो सिर्फ मेरे बेटे का लेग ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर है, लेकिन वो मेरे पीछे ये सब कर रहा है। फिर श्वेनो कहती है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था जियान ने पैसों के लिए ये सब कब से करता आ रहा है और इसीलिए हमने उसको घर से किक्ड आउट किया था। इसके बाद ग्रैंडमा अपने मन में जियान को बहुत ज्यादा कोसने लगती है और फिर श्वेनो को मिस्टर हुओ तिंगजुन से क्विक मैरिज करने के लिए कहते हैं। अब ये सुनने के बाद श्वेनो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। फिर यहाँ पर हम जियान को देखते हैं जो मिस्टर हुओ तिंगजुन को बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के चलने के लिए कहती है, जिसके बाद हुओ तिंगजुन चलने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो वहां पर जियान पर गिर जाता है। जिसके बाद जियान तुरंत वहां से उठने लगती है और हुओ तिंगजुन से कंट्रोल करने के लिए कहती है। फिर कहती है, कुछ दिन बाद तुम्हारा श्वेनो के साथ एंगेजमेंट है, ये सब कोई देखेगा तो मेरे बारे में गलत सोचेगा। यहाँ पर हुओ तिंगजुन कहते हैं, मैं इस एंगेजमेंट पर कभी अग्री नहीं कर सकता। फिर कहते हैं, अगर मैं किसी से मैरिज करूंगा तो वो तुम हो बोलकर कहता है, जिस पर जियान गुस्सा करने लगती है और कहती है, मेरे ऑलरेडी 3 किड्स हैं और मुझे ऐसी जोक कभी भी अच्छा नहीं लगती है बोलकर कहने लगती है। फिर हुओ तिंगजुन कहते हैं, मैं ऐसे मैटर पर कभी जोक नहीं करता। इसके बाद हुओ तिंगजुन को एक कॉल आने लगता है जहां पर उनको पता चलता है कि उनकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जिसके बाद हुओ तुरंत हॉस्पिटल जाने लगते हैं। वहां पर हुओ तिंगजुन डॉक्टर से मॉम के बारे में पूछने लगते हैं, जहां पर डॉक्टर कहते हैं, आपकी मॉम को स्टमक कैंसर हुआ है। फिर कहते हैं, ये सब उनके इमोशंस के कारण हुआ है और कभी भी अपनी मॉम को अपसेट मत करना बोलकर कहने लगते हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर मॉम हुओ तिंगजुन को श्वेनो के साथ जितना जल्दी हो सके एंगेजमेंट करने के लिए कहती है, जहाँ पर हुओ तिंगजुन अपनी मॉमी से कहते हैं, मुझे सिर्फ जियान पसंद है। तभी यहाँ पर हुओ तिंगजुन की मदर फेक ब्लड टिश्यू पेपर निकालने लगती है और तिंगजुन को एक्टिंग करते हुए दिखाने लगती है। जिसके बाद श्वेनो हुओ तिंगजुन को एंगेजमेंट करने के लिए समझाने लगती है। फिर कहती है, वरना मॉम की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी बोलने लगती है। जिसके बाद हुओ तिंगजुन वहां से जाने लगते हैं। फिर जैसे ही वो जाते हैं, यहाँ पर श्वेनो और ग्रैंडमा प्लान सफल हुआ है बोलकर खुश होने लगते हैं। इसके बाद हम श्वेनो को देखते हैं जो जियान को कॉल करती है और जियान को बहुत ज्यादा बुली करने लगती है। फिर ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त श्वेनो के नेकलेस की तारीफ करने लगते हैं। फिर यहाँ पर जियान पहुंचने लगती है, जिसके बाद श्वेनो जियान को फिर से उसके किड्स को लेकर वहां पर सबके सामने बुली करने लगती है, जिस पर जियान श्वेनो को वहां पर थप्पड़ लगा देती है। फिर कहती है, मुझे वो नेकलेस दे दो जो तुमने पहना है, तुम्हें अच्छे से पता वो मेरी मॉम का है। फिर कहती है, वैसे भी तुम किसी से भी शादी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर हम श्वेनो के डैड और मॉम को देखते हैं जहाँ पर वो जियान से कहते हैं, हमारी शन फैमिली की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम शन फैमिली से किक्ड आउट हो चुकी हो। फिर यहाँ पर उसके डैड और जियान एक दूसरे को बुली करने लगते हैं, जहाँ पर जियान डैड से कहती है, मेरी मॉम की डेथ के पीछे सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, जिसके बाद तुमने मुझे घर से किक्ड आउट किया ताकि तुम मेरी मॉम के सारे शेयर अपने नाम कर सको जो मेरे नाम का होना चाहिए था। अब ये सब सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, जिसके बाद उसके डैड जियान पर हाथ उठाने लगते हैं, लेकिन तभी जियान उसके डैड का हाथ पकड़ लेती है और उनको धक्का दे देती है। तभी जियान अपनी मॉम का ब्रेसलेट नोटिस करने लगती है जो उसकी मॉम की लास्ट मोमेंटो था। फिर श्वेनो वो ब्रेसलेट अपने हाथ में ले लेती है और जियान को डराने लगती है। जिसके बाद श्वेनो के डैड जियान को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहते हैं, जहां पर एग्रीमेंट पर लिखा हुआ था कि यहाँ साइन करने के बाद जियान अब कभी भी मिस्टर हुओ से नहीं मिल सकती और उसके सारे शेयर जितना भी बचा है वो सब उसके डैड के नाम पर करेगा।
लेकिन जियान साइन करने से मना कर देती है। तभी श्वेनो उसकी मॉम का ब्रेसलेट डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद जियान श्वेनो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और श्वेनो को थप्पड़ पर थप्पड़ लगाने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर श्वेनो की सारे दोस्त जियान की निंदा करने लगते हैं। तभी हम मिस्टर हुआ तिंगजुन को देखते हैं, जहाँ पर वो एंगेजमेंट पार्टी पर आने लगते हैं। यहाँ पर हुई तिंगजुन बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं और वो एक नॉर्मल मैन की तरह चलने लगते हैं, जिसके बाद सारे गेस्ट हुआ तिंगजुन को देखकर शॉक्ड होने लगते हैं और यहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सब शनजियान की कमाल है। जिसके बाद हुआ तिंगजुन सबको बताने लगते हैं कि आज मेरा एंगेजमेंट डे है और मैं श्वेनो से एंगेजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जियान को लाइक करता हूँ और मैं जियान से ही एंगेजमेंट करूंगा। जिसके बाद वहाँ पर हम हुई तिंगजुन की मॉम को देखते हैं, जो हुई तिंगजुन के ऊपर गुस्सा होने लगती है और श्वेनो से एंगेजमेंट करने के लिए कहती है। फिर वो वहाँ हुआ तिंगजुन को हॉस्पिटल की बातें याद दिलाने लगती है और वहाँ पर खांसने लगती है, जिसके बाद वो फिर से फेक ब्लड वॉमिटिंग करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ तिंगजुन को अब सब कुछ पता चल चुका होता है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि उनकी मॉम ने श्वेनो के साथ फोर्सफुली एंगेजमेंट करने के लिए उन्होंने स्टमक कैंसर का झूठा नाटक किया था। जिसके बाद हुआ तिंगजुन की मॉम हुई तिंगजुन से कहती है, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। फिर यहाँ पर सारे गेस्ट और श्वेनो को मॉम डैड श्वेनो से मैरिज करने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं, अगर इस तरह तुम सडनली किसी और से एंगेजमेंट करोगे तो हुआ फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। जिसके बाद हुआ तिंगजुन अपनी मॉम को एक बर्थ चैट दिखाने लगते हैं, जहाँ पर जियान सडनली कहती है, ये तो मेरे बर्थ डिटेल्स है, श्वेनो के पास कैसे आया। जहाँ पर श्वेनो की मॉम डैड कहने लगते हैं कि जियान झूठ बोल रही है, ये श्वेनो की बर्थ चैट है। लेकिन तभी यहाँ पर हुई तिंगजुन का असिस्टेंट सारे प्रूफ दिखाने लगता है, जिसके बाद सब कुछ क्लियर होने लगता है। फिर हुआ तिंगजुन की मॉम श्वेनो से इसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद श्वेनो के डैड सारी सच्चाई बताने लगते हैं। फिर यहाँ पर हुआ तिंगजुन एक आदमी को वहाँ बुलाने लगते हैं, जो 6 ईयर पहले की सारी बैक स्टोरी बताने लगती है, जिसमें वो कहती है कि 6 ईयर पहले श्वेनो ने मुझे जियान को ड्रग्स देकर उसके साथ असॉल्ट करने के लिए कहा था, लेकिन जियान वहां से भाग गया था। तभी श्वेनो ने मुझे सीक्रेटली कुछ पैसे दिए थे ताकि उसका नेम इस इंसिडेंट पर कहीं ना आए। जिसके बाद वहां पर सारे गेस्ट उसकी निंदा करने लगते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि श्वेनो की डैड श्वेनो को थप्पड़ मारने लगते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं। इसके बाद हुआ तिंगजुन एक और डॉक्यूमेंट जियान को दिखाने लगते हैं, जो जियान की मॉम की डेथ के बारे में था। जिसके बाद जियान को पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ किसी इलनेस की वजह से नहीं, बल्कि उसकी डैड ने जियान की मॉम को बहुत सारे फॉरेन ड्रग दे दिए थे और उनको हेलुसिनेशंस करा दिए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। अब ये सब जानने के बाद जियान अपने डैड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उनको बातें सुनाने लगती है। तभी हुआ तिंगजुन की मॉम को भी सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद वो भी उन तीनों के ऊपर गुस्सा करती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है उनको यहाँ से भगाने के लिए। फिर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उन तीनों को यहाँ से ले लेते हैं। फिर हुआ तिंगजुन जियान से एंगेजमेंट करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर हुआ तिंगजुन की मॉम थोड़ी हेजिटेट करती है, क्योंकि जियान के ऑलरेडी 3 किड्स हैं और अभी तक ये पता नहीं चलता कि वो किड्स एक्चुअली किसके हैं। फिर यहाँ पर हुआ तिंगजुन मॉम से कहती है, मैं जियान के सारे किड्स को अपने किड्स जैसा रखूंगा। जिस पर मॉम कहती है, मुझे कैसे भी करके एक हुआ फैमिली का किड्स चाहिए। बोलते हैं, फिर वो यहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हम जियान और हुआ तिंगजुन को देखते हैं, जहाँ पर हुआ तिंगजुन जियान की मम्मी की ब्रेसलेट रिपेयर करके उसको देने लगते हैं, जिस पर जियान बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और हुआ तिंगजुन को हग करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जियान को कोई रैंडम आदमी कॉल करता है और वो जियान से कहता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि 6 ईयर पहले तुम्हारे साथ किसने इंटीमेट हुआ था। जिसके बाद वो आदमी जियान को उस माउंटेन पर अकेले आने के लिए बोलने लगता है। यहाँ पर हुआ तिंगजुन जियान को क्या हुआ बोलकर पूछने लगते हैं, लेकिन जियान कुछ नहीं बताती और वहां से जाने लगती है। फिर हम जियान और वो आदमी को देखते हैं, जहां पर वो आदमी कहता है, 6 ईयर पहले मैंने ही तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ है और तुम्हारे तीनों किड्स का फादर मैं हूँ। फिर वो जियान को मैरिज करने के लिए कहता है, लेकिन जियान को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो जिसके साथ इंटीमेट हुई थी उसके दोनों लेग खराब थे। फिर जियान उस आदमी से उस दिन के बारे में सवाल करने लगती है, लेकिन उसके पास कुछ भी जवाब नहीं था। फिर वो आदमी जियान को फोर्सफुली मुझसे मैरिज करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हम श्वेनो को देखते हैं, जो जियान के हेड पर मारने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब श्वेनो की एक चाल थी और वो दोनों जियान को बांधकर कहीं ले जाते हैं। जिसके बाद श्वेनो जियान को
तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान बर्बाद हुए हैं, बोलकर कहती है। जिस पर जियान शेनो से कहती है, ये सबके पीछे तुम्हारे डैड जिम्मेदार हैं और वो बस तुम्हें यूज कर रहे हैं। लेकिन शेनो उसकी बात को नॉनसेंस कहती है और जियान को नाइफ से डराने लगती है। मैं तुम्हारी लाइफ लॉस कर दूंगी, बोलकर धमकी देती है। तभी यहाँ पर हुआ तिंगजुन पहुंचने लगते हैं। फिर वो श्वेनो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। फिर यहाँ पर श्वेनो उस आदमी को जियान के साथ रोमांस करने के लिए कहती है और वो आदमी रोमांस करने लगता है और श्वेनो जियान को नाइफ से डराने लगती है, जिसको देखकर हुओ तिंगजुन कंट्रोल खोने लगते हैं। लेकिन तभी हुओ तिंगजुन जियान का बटरफ्लाई बर्थमार्क नोटिस करने लगते हैं। फिर यहाँ पर जियान के किड्स आने लगते हैं, जहाँ पर जिक्सी चुपके से ज्वेनो के पैर पर मारने लगती है और अपनी मम्मी को बचा लेती है। जिसके बाद यहाँ पर हम हुओ तिंगजुन की मम्मी को भी देखते हैं। फिर हुओ तिंगजुन का असिस्टेंट श्वेनो को वहां से ले लेता है। जिसके बाद हुओ तिंगजुन जियान के बर्थमार्क को फिर से नोटिस करने लगती है। जिसके बाद हुओ तिंगजुन जियान को उस रात के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। मैं तुम्हारे किड्स का फादर हूँ। तभी हुई तिंगजुन की मॉम ये कैसे हो सकता है बोलकर शॉक्ड हो जाती है। तभी हॉस्पिटल से उनको एक कॉल आने लगती है, जहां पर वो बताते हैं, लास्ट टाइम हमसे गलती हो गई थी, हमने किसी और की डीएनए रिपोर्ट आपको भेजी थी। फिर वो ओरिजिनल डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताने लगते हैं, जिसको सुनने के बाद हुओ तिंगजुन की मॉम हॉस्पिटल के ओनर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और हॉस्पिटल बंद करने को कहती है। फिर यहाँ पर चेओ चाओ हुओ तिंगजुन को रिंग देता है, जिसके बाद हुओ तिंगजुन जियान को प्रपोज करने लगते हैं। फिर सब घर जाने लगते हैं मैरिज की तैयारी करने के लिए। इसी के साथ ये मूवी एंड होने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।